हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों, सभी स्वस्थ हैं? और जो अपन ने जो मुहिम छेड़ रखी है मैं भी बेरोजगार हूँ वाली, उसका असर दिखाई दे रहा है। आपको पता है SSC CHSL के 2018 वाली वैकेंसी थी, उसके मार्क्स डाल दिए गए। उससे पहले डेट है, रिजल्ट डेट की जो MTS की और CGL जो 2018 टायर 3 था, जो 29 अगस्त 2019 को लगा था, उसकी भी क्या आ गई है, रिजल्ट की डेट आ गई है अक्टूबर में। तो असर पड़ रहा है धीरे धीरे, और पड़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब युवा शक्ति एक जगह हो जाती है तो आपको पता है कि युवा वो शक्ति है जो हर किसी को हिला सकती है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखें, ये लड़ाई अभी थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि अपने को सारा ही सिस्टम रिफॉर्म करवाना है। ऐसा नहीं है कि अभी जो हाल ही में जो चल रहा है उसके ऊपर काम करना है, नहीं, पूरा सिस्टम रिफॉर्म करवाना है। यानी कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी जो वैकेंसी होती है उसकी। तो साथियों, अपन परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज में अपन ने लास्ट क्लास में चुनाव वाले क्वेश्चन किए और उससे और भी आगे के क्वेश्चन अपन पढ़े। आज भी अपन परसेंटेज पे काम करने वाले हैं, जो बच रहे हैं क्वेश्चन हमारे अभी उनको करेंगे। आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, थोड़ा इसका ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अगर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, जो ये मूवमेंट चल रहा है, इस आंदोलन में आपको भाग लेना है बढ़ चढ़ के, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि पूरा ध्यान फिर इसी के ऊपर लगा दो, पढ़ाई छोड़ दो। हो सकता है फिर अचानक से अगर एग्जाम डेट फिक्स कर दी तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ ये काम करना है, ना कि पढ़ाई को रोक करके। ठीक है, चलिएगा साथियों, क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। अगली टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहले इसका मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में इसका एक छोटा सा मेथड है जो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि बेसिक भी इसका इतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए दोनों चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत आसान सी बातें हैं इसमें। चलिए ध्यान देना, इधर है क्वेश्चन इस प्रकार से। पहले क्वेश्चन की भाषा को समझना है अपने को। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले इसकी लैंग्वेज के ऊपर मैं बात बता रहा हूं, ध्यान देना। उसने क्या बोला कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मैं कोई 100 रुपए की बिक्री कर रहा हूं तो मुझे 12% का कमीशन, यानी कि मुझे 100 रुपए पर 12 रुपए मिल रहे हैं। यानी कि इस तरह से मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लो मैंने 50,000 की बिक्री करी तो उसमें मुझे क्या मिल रहा है, 12% का कमीशन मिल रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि 15,000 से ऊपर की जो आमदनी बिक्री होती है उसके ऊपर 1% बोनस भी होता है। यानी कि जैसे ही मैं 15,000 से ऊपर का सामान बेचूंगा, अब जैसे मैंने 15,000 तक तो मेरी क्या रहेगी कमीशन है, 12% रहेगी। अब जैसे ही मैंने 12% से 15,000 से ऊपर का सामान बेचा, जैसे 16,000 का बेच दिया तो 16,000 पर मतलब कि कितने रुपए ज्यादा गए, 1,000 रुपए। तो मुझे फिर से वहां 1% का क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। यानी मेरा 12% कमीशन तो रहेगा ही रहेगा और 1% का बोनस मुझे और मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा हमसे। तो मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि जो एक कुल बिक्री है, एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, कि कुल जो बिक्री है दोस्तों, उस कुल बिक्री को आप कुछ मान लो। कुल बिक्री जैसे मान लिया अपन ने, क्या मान ली, X मान ली। अब जो हमें कमीशन मिल रहा है, जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन मिल रहा है X का 12%, यानी X गुणा 12/100। क्या मिल रहा है, X गुणा में 12/100। और 15,000 से ऊपर, अच्छा कुल बिक्री X है, अब 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर का मतलब यानी कि 15,000 तक तो हमें 12% मिल रहा है। तो 15,000 के ऊपर जो बोनस मिलेगा, बोनस किस पर मिलेगा, X माइनस 15,000 पर मिलेगा। यानी कि बोनस जो मिलेगा हमें 15,000 से ऊपर की आमदनी पर मिलेगा। मैंने भी क्या बताया था, जैसे 15,000 तक तो 12% है। अब मैंने 16,000 का सामान बेचा तो 15%, 15,000 तक तो 12% है। जो 1,000 बचा उस पर मुझे 1% का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो गुणा में 1% यानी 1/100, ये मेरा क्या है दोस्तों, बोनस है। ये क्या है, मेरा बोनस है। अब कमीशन प्लस बोनस क्या होगी, उसकी कुल आमदनी के बराबर होगी। कमीशन प्लस में बोनस उसकी कुल आमदनी के बराबर होगी। तो दोस्तों मुझे बताना,
12x बटा में 100 प्लस में, देखो यहां पर इसको मैं हल करूंगा, इसको अगर मैं हल करता हूं, देखो x को 1 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, ये x बटा 100 होगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 15,000 बटा में 100, और बराबर कितने के होगा, ये 7650। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 150 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको मैं हल करूंगा यहां पर, तो देखो 12x और 1x कितना हो गया मेरा 13x बटा में क्या हो गया 100, और बराबर में 7650, और 150 उधर जाके प्लस का, 150 उधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा, टोटल ये मेरा 6800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, सॉरी 7800, सॉरी कितना होगा 7800 होगा, क्योंकि 150 प्लस कर देंगे तो 7800 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, 13 पंजे 65, 13 छक्की 78, कितनी बार कट गया 600, और ये 100 इधर क्या हो जाएगा वज्र गुणा, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 60,000 आ गया। कितना आ गया 60,000, यानी कि जो उसकी कुल बिक्री है वो कुल बिक्री कितनी है 60,000 रुपए की है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये तो था इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो दोस्तों, तो दूसरा जो तरीका होगा उसका वो इस प्रकार से है, ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताना, हमने जब उसको 15,000 तक की बात कर रहे हैं तो 15,000 तक उसको बोनस कितना मिल रहा है 12% मिल रहा है ना। अब जैसे ही वो क्या करता है 15,000 से प्लस की बिक्री करता है तो 1% का उसे क्या मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। 15,000 से अधिक की बिक्री जैसे ही करता है वो, तो उसे 1% का बोनस मिल जाता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हमें जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 13% मिलेगा। कितना मिलेगा 13% मिलेगा। अब बताना 1% का बोनस 15,000 से ऊपर की पर कर रहा है, तो 15,000 गुणा में 1/100, यानी कि कितने रुपए और मिलने वाले उसको 150 रुपए मिलने वाले हैं। तो बताना उसकी जो आमदनी थी वो 7650 तो पहले थी, और अब कितनी हो गई 150 और मिल रही है, यानी कि जो उसकी अब जो आमदनी है, अब जो उसकी आमदनी है वो आमदनी कितनी हो जाएगी 7650 प्लस में 150, यानी कितनी हो जाएगी 7800। लेकिन ये 7800 कब है, जब उसे 13% का कमीशन मिल रहा है। किसके 13% का, कुल बिक्री का। तो ध्यान रखना जो कुल बिक्री है उस कुल बिक्री का 13%, कुल बिक्री का क्या 13% कितने के बराबर होगा हमारा 7800 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा 7800 के बराबर होगा। फिर से ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। 15,000 तक तो 12% का कमीशन है, 15,000 से ऊपर जाते ही उसको 1% का बोनस यानी कमीशन कितना हो गया उसका 13%। तो 15,000 पर 1% का कमीशन 150 रुपए मिलेंगे उसको, 150 रुपए मिलेंगे दोस्तों। तो 7650 तो आमदनी उसकी पहले थी और 1% का बोनस और मिल रहा है, तो कितना हो गया उसको 7800 हो गया। 15,000 का 1% कितना होगा 150 होगा, कितना हो गया ये 7800 रुपए हो गया। लेकिन ये 7800 रुपए क्या है, कुल बिक्री के 13% के कमीशन के बराबर है। तो बताना यहां पर कुल बिक्री निकालनी है, तो कुल बिक्री को यहां पर ऐसे कैसे रहने दो, इसको चलो एक्स रख लो, और गुणा में क्या हो गया ये 13/100 और बराबर क्या आ गया 7800, 13 छक्की 7800। तो कुल बिक्री क्या आ जाएगी x बराबर में 60,000। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। दोनों ही आसान है, ज्यादा बड़ा कोई सा भी नहीं है। ध्यान रखना इसमें दो तरह से प्रश्न बनते हैं। एक तो यहां पर उसकी कुल आमदनी मिल रही है, और एक बार अगला क्वेश्चन, अगली जो टाइप आएगी इसी में अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो कटौती वाला आएगा कि इतने % की कमीशन की उसकी कटौती हो जाती है। तो कटौती में आपको ध्यान रखना है, कटौती के अंदर आपको यहां माइनस करना पड़ेगा, और यहां पर अगर उसको 1% का बोनस मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। बोनस तो वहां भी मिलेगा लेकिन कटौती के बाद उसको सैलरी मिलेगी, कटौती के बाद उसकी आमदनी होगी। ध्यान रखना इस बात का। तो ये इस तरह से ये प्रश्न बनता है। क्वेश्चन देखो कितना थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन तरीका बिल्कुल आसान है जो मैंने आपको बता दिया। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे ना अपन, आराम से समझ में आ जाएगा, आप कतई टेंशन ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। चलो इस बार दूसरा क्वेश्चन, आप खुद भी कर लोगे इसको। कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, 20,000 से ऊपर 20,000, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है,
और उसकी जो कुल आय है, जो कुल आमदनी है वो 6800 रुपए है। तो कुल बिक्री क्या करो, ज्ञात करो। चलो बनाओ इसको, कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक तरीके से आपको क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है दोस्तों, बनाओ। हो गया होगा, बनाओ, क्या हो ही गया होगा, अब तक थोड़ी छोड़ते हो आप। और देखो दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना इस बात का। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। माँ से किया हुआ, पापा से किया हुआ वादा याद है ना आपको? हाँ, तो उसको याद रखना है और आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब एग्जाम डेट आने वाली है, निश्चित आने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि जब युवा शक्ति जागृत हो जाती है ना, तो सब कुछ करवा सकती है वो। चलिए, चलो इसको सोल्व करते हैं। बताना साथियों, यहाँ पर हमारे को जो 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए तक बोनस मिल रहा है, सॉरी कमीशन 9% है, और 20,000 से प्लस की जैसे ही बात करता है, कमीशन कितना हो जाता है? 10%। 10% हो जाता है। तो आप पहले ये देखो कि 20,000 का 1% बोनस हमें कितना दिया जा रहा है? 200 रुपए दिया जा रहा है। तो बताना हमारे पास जो आमदनी होगी, अब जो आमदनी होगी यानी वर्तमान जो आमदनी होगी कितनी हो जाएगी? 6800 प्लस में कितनी हो जाएगी? 2000, यानी कितनी हो जाएगी? ये 7000। लेकिन ये 7000 है किसकी? कुल बिक्री का। किसका? कुल बिक्री का 10% के बराबर है कितनी? 7000। तो कुल बिक्री अपने को ज्ञात करनी है। तो बताना यहां से कुल बिक्री क्या हो जाएगी मेरी? 10% की बात कर रहा, तो क्या इसको लिख सकता हूं क्या मैं यहां पर? 7000 है, सॉरी, वो 7000 गुणा में 100 बटा में 10। अरे 10 बटा 100 बनेगा, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा? 100 बटा 10, तो जीरो से क्या हो जाएगा? जीरो कितनी आ जाएगी? 70,000 आंसर। ये लो, कुछ भी समय नहीं लगेगा। मैंने बताया तो आपको कि कैसा भी क्वेश्चन बने, कैसा भी, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड उसकी लैंग्वेज हो, कितनी भी जटिल उसकी भाषा हो, हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से करके बताएंगे आपको, एक बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे आपको। तो आप खुद देख लीजिएगा, मात्र 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लग रहा है। चलो उतारो इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है। चलिएगा, चलो इसको बनाओ। 5 सही 1/2, 5.5% कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा प्रतिशत, 1/2% बोनस मिलता है, और जो उसकी कुल आय है वो 1990 रुपए है। कितनी है? 1990 रुपए है। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। चलो बनाओ, करिए दोस्तों, बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन ना लो आप इस बात की। और देखिए दोस्तों, जोश आपके अंदर रहना चाहिए। अगर आप एकदम अलर्ट होके, स्ट्रिक्ट होके, कंसंट्रेट होके पढ़ोगे ना, तो ही चीजें समझ में आएंगी, तो ही आप पहचान कर पाओगे। और मैं बार बार बोलता हूं, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ध्यान रखना इस बात का, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लग रहा है। परसेंटेज मैंने अपने कंप्लीट होने वाली है, मैंने ज़्यादा तरीके नहीं बताए, मुश्किल से 3 या 4 तरीके लास्ट, और इतने तो बनते हैं, हर एक्सरसाइज में बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मिसलेनियस में छोटे छोटे क्वेश्चन और बनते हैं, जिनको अपन वैसे तो जब मैं अनुपात समानुपात करवाऊंगा वहां भी चर्चा करूंगा उनकी, लेकिन यहाँ पर भी परसेंटेज से रिलेटेड हैं तो मैं उनको भी करवाऊंगा, लेकिन वो अगली क्लास में होंगे। आज हमारी क्लास इसी टॉपिक की रहेगी, इसी क्वेश्चनों की रहेगी। ठीक है, चाहे क्लास हमारी आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 20 मिनट की हो, केवल अपन इन्हीं क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बनाओ। हो गया होगा, हो गया होगा, सीधा लिखो आप। अब तो देखो प्रश्न समझ में आ गया होगा। 5.5%, 10,000 तक तो 5.5%, उसके ऊपर आधा % बढ़ गया, 6% हो गया। तो 10,000 पर आधा % आप निकाल लो। 10,000 पर आधा % अगर आप निकालोगे तो मुझे बताना कितना बन जाएगा मेरा, वो कितना बन जाएगा। चलो करते हैं, 50 रुपए। ध्यान देना इधर, ये कितना है इधर? 5.5, 10,000 तक
10,000 तक है, एक हमारा क्या है 10,000 से प्लस है, तो 10,000 तक हमें मिल रहा है कितना 5.5%। ठीक है, 10,000 से प्लस पर आधा % बोनस और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6%। तो 10,000 पर आधा % की बात कर रहा है, आधा % मतलब 1/200 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो 2 से इकट्ठा कितना आ गया 50 रुपए बोनस के होंगे। तो उसकी जो अब आमदनी हो जाएगी, उसकी जो अब आमदनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1990 प्लस में 50 यानी कितनी हो जाएगी 2040। से 2040 किसकी होगी, किसकी होगी ये कुल बिक्री का। तो कुल बिक्री को एक्स ले लो यहां पर, तो कुल बिक्री का कितना % है, कुल बिक्री का कितना %, 6%। कितने के बराबर बनेगा ये हमारा, अरे कितने के बराबर बनेगा ये हमारा 2040 के बराबर बनेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं x बराबर में क्या 2040 गुणा 100/6, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौके 24, कितना आ गया 0, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 34,000 रुपए। कितना आ जाएगा 34,000 रुपए। बिल्कुल आराम से आसान तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया बात, अरे क्लियर है। चलो उतारे स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, 10 सेकंड के लिए देखना है इसको। अगले क्वेश्चनों पर आते हैं फिर। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। बिल्कुल डरना नहीं है आपको, आसान बातें हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं आराम आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक एक बात को मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ। पहले उसके कॉन्सेप्ट की अपन बात कर रहे हैं, उसके बाद में अपन उसके जो भी शॉर्ट मेथड है थोड़ा बहुत जिसमें अपने को समय बच सकता है उसकी बात कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है ना साथियों, तो मैं बता रहा हूँ आप किसी भी तरीके से कर लो, क्योंकि समय बचाती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन समय बचाती है, ना कि तरीके समय बचाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से और बनते हैं हमारे पास कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। 20,000 से ऊपर बिक्री पर 20,000 से ऊपर बिक्री पर 1% बोनस भी देती है, 1% बोनस देती है, 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपनी कमीशन काटने के बाद, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर सेल्समैन, अब देखो सेल्समैन यहां पर कमीशन हटा रहा है अपना, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा करवाता है। देखो अब जब कंपनी में जमा करवा रहा है, पहले वो खुद ले रहा था, करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो, की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप यहां पर समझना, ध्यान से समझना। चलो साथियों, क्वेश्चन आपने पढ़ा, तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नजर आया क्या आपको? आया क्या? चलो नहीं आया, मैं समझाता हूं क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। इधर अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देते हैं, दे दिया साहब।
20,000 से ऊपर पर 1% का बोनस भी, चलो ये भी दे दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो कमीशन कंपनी उस सेल्समैन को दे रही है ना, वो कमीशन सेल्समैन अपने पास रख लेता है और उसके बाद में कंपनी को 63,200 रुपए जमा करवाता है। ध्यान से समझना भी इस प्रश्न को। मान लो यहां पर हमारे पास कुल जो बिक्री है, कुल बिक्री क्या मान ली अपन ने, X मान ली, तो बताना उसका कमीशन कितना हो गया। ध्यान से समझना, कमीशन कितना हो गया 9x बटा में 100, और उसका जो बोनस है वो बोनस कितना हो जाएगा, शेष जो बचेगी उसका 1% बोनस। तो 20,000 से ऊपर पर तो बोनस किससे मिलेगा, x माइनस में 20,000 का 1% यानी 1/100 मिलेगा। अब बताना, ये तो उसका कमीशन मिल रहा है उसको जो कंपनी दे रही है, उसकी मेहनत क्या है कि वो 20,000 से ऊपर का सामान बेच रहा है, तब जाके उसे 1% का बोनस मिल रहा है। तो बताना उसकी जो आय होगी, जो उसकी आमदनी होगी, क्या इन दोनों का टोटल हो जाएगी क्या, तो उसकी आप आय लिख लो या आमदनी लिख लो। आमदनी कितनी हो जाएगी उसकी 9x अपॉन में 100 प्लस में इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x बटा 100, और माइनस में कितना हो जाएगा ये 200, इसको गुणा करेंगे तो। अब मुझे बताना यहां पर हमारे पास ये बन चुका है, उसकी क्या आय बन चुकी है। अब वो क्या बोल रहा है कि कंपनी में जमा कराना है, क्या कराना है उसको, कंपनी में जमा कराना है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9x और कितना हो जाएगा 10x बटा में 100 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सीधा, क्या x बटा में 10 कैसे बना, ये 10x बटा 100 होगा ना, ये 10x बटा 100 होगा। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, 10x बटा 100 होगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या जाएगा, और माइनस में कितना है 200। ये है उसकी क्या आय है। अगर मैं मान लो कुल बिक्री में से अगर आय को मैं घटा देता हूं तो कंपनी में जमा कराने वाली राशि के बराबर होगा, कंपनी में जमा कराने वाली राशि के बराबर होगा। तो x माइनस में x बटा 10 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 200 बराबर कितने क्या जाएगा ये 63,200 के। 200 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो मुझे बताना ये तो क्या हो गया मेरा 9x बटा में 10 बराबर में 63,000। तो देखो 9 से कट गया कितनी बार 7,000, और 7 को इधर गुणा करूंगा तो क्या जाएगा x बराबर में 70,000, यानी कि उसकी जो आमदनी है, उसकी जो बिक्री है वो कितनी है 70,000 है। कितनी है 70,000 है। बात समझ में आई नहीं आई। तो यहां क्या अंतर मिला अपने को, क्या अंतर मिला, वहां तो वो क्या कर रहा था, अपना जो कमीशन कंपनी दे रही थी उसको नहीं ले रहा था, इसलिए वहां पर देखो ये प्लस में बना था, पक्षांतर करने के बाद माइनस में हुआ था, प्लस में हुआ था, और इसमें किस में हो रहा है वो माइनस में। पता है ना, देखो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, 10x में से 1x गया तो 9x बटा 10 बराबर में 200 उधर जाके माइनस का 63,200 में से 200 गया तो 63,000, 9 से कट गया 7,000, कितना आ गया 70,000। ध्यान रखना है आपको, करना कैसे, अगर आप उस तरीके से इसको करना चाहते हो तो वैसे भी ये बन जाएगा। ध्यान देना कैसे बनेगा, 20,000 तक कमीशन कितना मिल रहा है अपने को, ध्यान से समझना, 20,000 तक मिल रहा है अपने को कितना 9%। 20,000 से प्लस पर क्या जा रहा है 1% बोनस यानी 10% का, यानी 20,000 पर अगर आप 10% निकालना चाहते हो, 1% निकालना चाहते हो बोनस का, कितने रुपए 200 रुपए। अब देखो वहां पर जो ये निकाला था अपन ने 1% जो बोनस निकाला था वो वहां पर अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पर वह अपना कमीशन नहीं काट रहा था, वह यहां कमीशन काट रहा है। कमीशन काट रहा है तो अब जो कंपनी में जमा कराएगा, जो कंपनी में जो जमा राशि होगी वो जमा राशि कितनी होगी 63,200 माइनस में 200, यानी कितनी होगी वो 63,000 होगी। लेकिन ये 63,000 कब होगी जमा, जब वह 1% का बोनस भी ले चुका है। यानी कितने की बात कर रहा है वो 10% की। 10% बोले तो 1/10, 1/10 नीचे वाली क्या होती है कुल होती है। ये उसकी क्या मिल रहा है, उसको कमीशन बोल दो या उसको आय बोल दो, एक ही बात है। कमीशन बोल दो या क्या बोल दो, उसको आय बोल दो। अब मुझे बताना 10 में से 1 उसकी आय है तो कंपनी में कितनी जमा कराएगा वो 9। तो कंपनी में जमा कितना करवाया 9, लेकिन 9 नहीं जमा करवा रहा, कितना जमा करा रहा है वो 63,000। इसका कितना गुणा 7,000 गुणा, तो कुल पूछ रहा है तो कुल को भी कितने से गुणा कर दो 7,000 से, तो कितनी आ जाएगी 70,000। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से हो गए। अब आप कहोगे सर वहां तो फ्रैक्शन नहीं लाए, यहाँ क्यों लाए फ्रैक्शन। अरे भाई वो अपना कमीशन ले रहा है यहाँ पर, समझ में आ रही है ना, इसलिए फ्रैक्शन वहां भी बन जाएगी, बनने को ऐसी बात नहीं बनेगी, लेकिन वहां फिर प्लस करना पड़ेगा। बात वही आ रही है। उतारो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसको। क्लियर है। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसके आए हुए हैं एग्जाम में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है। चलो 12% कमीशन देती है, 15,000 से ऊपर पर 1% का बोनस, 15,000 से ऊपर के 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपए जमा कराता है, वो कितने जमा करा रहा है? वो 52,350 रुपए। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। चलो बनाओ इसको, करो। हो गया होगा दोस्तों। बिल्कुल भी आपको समस्या आनी नहीं चाहिए, आसान प्रश्न है। देखो इधर ध्यान दो, कुछ नहीं करना। 15,000 तक की बात कर रहा है, फिर से समझो एक बार अगर नहीं समझ में आया, और एक बात कर रहा है 15,000 से प्लस की, तो 15,000 तक उसको 12% का मिलता है, फिर इसके ऊपर कितना हो जाता है? वो 13% हो जाता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, 15,000 पर 1% का जो बोनस है वो काट लेता है, यानी कितने रुपए? 150। तो जमा राशि कितनी होगी? अब बार पहले देखो आमदनी निकालते, इस बार कंपनी में जमा राशि, तो जमा राशि हमारी हो जाएगी 52,350 माइनस में 150, यानी कि 52,200 रुपये। होगी कि नहीं होगी? अब उसने बताना कब है, लेकिन ये जब वो 13% का कमीशन ले रहा है उसके बाद में, तो 13% का कमीशन यानी कि क्या हो गया? 13/100। 100 मेरी क्या होती है? कुल होती है। ये उसका क्या हो गया? कमीशन बोल दो या आय बोल दो। अब बताना कुल में से उसकी आय 13% उसने ले ली ना, तो कंपनी में जमा कितनी करवाएगा वो? तो जमा करवाएगा वो यहाँ पर कितनी? 87। लेकिन 87 जमा नहीं करवाता, कितनी करवा रहा है वो? 52,200 जमा करवा रहा है। कितनी? 52,200 जमा करवा रहा है। तो बताना ये इसके कितने गुणा पर है? 6 7 42, 4 7 8 56, सॉरी 7 6 8 48 और 4 52, यानी कितने गुणा पर है? 600 गुणा पर। हमें तो कुल चाहिए, तो 100 को इसको भी कितने से गुणा कर दो? 600 से। कितना आ जाएगा? 60,000 आंसर। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? तो ये आसान प्रश्न बन जाते हैं अगर आपको उसको तरीके से समझते हो इन चीज़ों को। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर तो हमारे पास कमीशन काटने की बात कर रहा है और कहाँ पर वो कमीशन को जमा कराने की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चले तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे फिर हमारा ये अच्छी तरह से टाइप क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। एक प्रश्न और बना लेते हैं, हल्का सा क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक कंपनी 5% कमीशन देती है। चलो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है। चलो 5% कमीशन देती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया उसने, 5% का क्या देती है? कमीशन देती है। और आगे बोला उसने 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देती है। 10,000 से ऊपर, यहां पर लिखा उसने कितना? 10,000 से ऊपर बिक्री पर 4% कमीशन देती है। ध्यान से समझना, 4% कमीशन, बोनस नहीं दे रही, 4% क्या दे रही है? कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपने कमीशन को काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। घुमा दिया क्वेश्चन ने, आपको थोड़ा सा घुमा दिया यहां पर, सीधी सीधी लैंग्वेज ना दे करके। अगर इस प्रश्न को और घुमाना चाहता है ना तो मैं बताऊंगा कि और कैसे घुमाता, लेकिन फिलहाल पहले इस प्रश्न को समझेंगे, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि अगर इस प्रश्न को और घुमाना चाहता हो तो कैसे घुमा सकता था और कैसे घुमा सकता। हो सकता है आगामी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों। चलिएगा, देखो यहां पर अब ध्यान देना, जो यहां पर लाइन आती थी ना 10,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, वो बोनस मिलता था। लेकिन यहां पर बोनस नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, क्या है? कमीशन ही है, कमीशन ही है। यानी कि ये बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि 10,000 तक
10,000 तक कितना 5% है, और 10,000 से जैसे ही प्लस करता है कमीशन उसका 4% हो जाता है, ना कि 4% का बोनस दे रहा है वो। ध्यान रखना, रट्टे नहीं मारने, आपको रट्टे नहीं मारने, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे बताना यहां पर 4% का उसने पहले कितना परसेंट दे रहा था, वो 5%, अब वो कितना दे रहा है 1%, सॉरी 4% दे रहा है। कमीशन घटाया बढ़ा, कमीशन घटाया बढ़ा, 1% का कमीशन उसका क्या हो गया है, घट गया है। 1% का कमीशन क्या हो गया उसका, घट गया है। तो मुझे बताना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 10,000 पर 1% यानी 1/100 कितना घटा, 100 रुपए, 100 रुपए कम हो गए। लेकिन अब वो मुझे बताना कंपनी में जमा कितने करवाएगा, तो जमा राशि इस बार कितनी हो जाएगी, वो 31,100। पहले तो जब उसको बोनस मिल रहा था, बोनस मिल रहा था, इसका मतलब वो कंपनी से ले रहा था, अब तो उसको 4% कम है, यानी 1% की कमी हो गई उसके किसमें, कमीशन में। जब उसके कमीशन में 1% की कमी हो गई, इसका मतलब वह खुद अपनी जेब में से कंपनी को देगा। किसको देगा, कंपनी को देगा। तो कितने रुपए और देगा वो, 100 रुपए। तो 31,200 रुपए क्या करवाएगा वो कंपनी में जमा। यही इस क्वेश्चन की खास बात है, ध्यान रखना है इस बात को। अगर यहां पर बोनस मिलता है तो घट जाएगा कमीशन काटने के बाद। अगर मान लो कमीशन घट रहा है तो यहां पर इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि खुद को फिर कंपनी को देने पड़ेंगे। क्लियर है। तो बताना कितना परसेंट की बात कर रहा है, 4% की। कब है ये, 31,200 जब 4% का मतलब 1/25। तो ये तो क्या हो गई उसकी कुल हो गई, ये क्या हो गई उसकी आय हो गई। तो बताना जमा कितना करवाएगा वो, 24 नहीं साहब, कितना 31,000 कितना 200। इसके कितने गुना पर है ये, तो इसको इसमें भाग दे लेंगे अपन, 24 का भाग इसमें देंगे। देखो 24 से कम 24, कितना बच गया, 24 दिया 72, 1300। तो अपने को कुल चाहिए, कुल कितना है 25 है, तो 25 को कितने से गुणा कर दो, 1300 से। तो 0 0 13 पंजे 65, 5 6 13 दूनी 26 और 6 32,000 कितना आ गया 500 आंसर। क्लियर है। अब देखो अगर वो क्वेश्चन को और कैसे घुमाना चाहता था, क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज को घुमाना चाहता तो कैसे बोल सकता था, आपको ध्यान देना। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 5% देती है, ठीक है। 10,000 से ऊपर बिक्री पर 1% कमीशन काट लिया जाता है। ये लाइन भी बोल देती तब भी क्वेश्चन हमारा यही होता। 1% कमीशन काटने का मतलब है अब उसको कमीशन कितना मिलेगा, 4% मिलेगा जब वह 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा। अब देखो सेल्समैन के साथ क्या हो रहा है, आप खुद देखो, बिक्री भी ज्यादा कर रहा है लेकिन कमीशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हुआ हमारा कमीशन से रिलेटेड प्रश्न। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। मैंने इसमें जो भी तरह का क्वेश्चन बनता था, जो भी इसमें लैंग्वेज बनाना चाहता था, सारी मैंने आपको बताई है। दोस्तों खुद से भी आप इन क्वेश्चनों को करना, इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन रह रहे हैं जिनको अपने को हल करना है, उनमें अपने को सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन आसान है, तरीके आसान है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और जो अपने पास जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट में आपको भाग लेना है। लेकिन ध्यान रखना पढ़ाई भी साथ साथ करनी है, और किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है, किसी को अभद्र भाषा नहीं बोलनी है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी टीचर के खिलाफ आपको नहीं जाना है। कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं कर रहा तो बढ़िया है। आपको किसी का मतलब अब्यूज लैंग्वेज से बातें नहीं करनी है, गाली गलोच आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी। एकदम आपको अहिंसात्मक रूप से काम करना है, हिंसा बिल्कुल नहीं फैलानी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।